मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए उसके पहले मईशत क्या थी? दो किस्म की मईशत थी उस जमाने में भी, जो आज की सबसे अहम मईशत है, कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट इकोनॉमी। दोनों में फर्क क्या है बुनियादी तौर पे बता देता हूं। रशिया की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी पे कायम हुई थी। रशिया बना 1923 में, 23 से 29-30 तक जंग हुई, रशियन रेवोल्यूशन आया, बन गया रशिया। टुकड़े टुकड़े कब हो गया? 1990 में हो गया, बर्बाद हो गया रशिया, पूरा टुकड़े होकर खत्म हो गया। यानी एक पूरा कम्युनिज्म का निजाम कोलैप्स हो गया पूरा। उनके निजाम में इकोनॉमी का सिस्टम क्या था? बोलने के लिए बड़ा प्यारा था वो सिस्टम, ये था कि जो कोई माल कमाएंगे तुम, ये माल पूरी कौम का है, तुम कमा रहे भी तो कौम के लिए कमाए तुम, और इस पे कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा, गवर्नमेंट जितना चाहेंगी तुम्हारे को देंगी। समझ में आया? मैं कमाया 10 करोड़ रुपए मेरे बिजनेस से, मेरे कन से ये कौन ले रहे हैं पूरे 10 करोड़? उन्होंने मेरे को जितना चाहे दे रही। तो इसमें नुकसान क्या होता मालूम है? सबसे बड़ा, बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ अपने आसानी से समझ जाने के लिए, आम मेरे मुसलमान भाई बहन समझने के लिए, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन समझने के लिए बता रहा हूं। सबसे डेंजरस नुकसान क्या होता मालूम है? इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता कभी भी। इन्वेस्टर इन्वेस्ट कब करता? जब उसको अच्छा लगे कि मेरे को प्रॉफिट फुल आता, उसको यह लग रहा है मैं पैसा डाला तो मेरे को कुछ मिल रहा है ना, मैं करूं क्यों? ये लॉस एक। दूसरा, आपकी दिलचस्पी टूट जाती है, आप धोखा देने की तरफ जल्दी जाते हैं। ये क्या भाई, इतनी मेहनत से कमा रहा हूं, गवर्नमेंट ले रही मेरे से, पूरा कोलैप्स हो गई, पूरी सोशलिस्ट इकोनॉमी फेल हो गई। सेकंड जो निजाम है, यह सबसे खतरनाक निजाम है, जो अल्लाह के नबी से करोड़ा साल पहले से शायद इंसान चला लेते ला रहा। करोड़ा बोले तो मैं मेटाफोरिकल बोल रहा हूं, मेटाफोरिकल बोले तो एक लघवी उसमें बोल रहा हूं मैं, उसको वो प्रैक्टिकल टर्म में नहीं बोल रहा हूं, और उसको ये कि गिन के 1, 2, 3, 4 करोड़ साल नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, जमाने से चलते आ रहा है। कैपिटलिज्म क्या होता? कैपिटलिज्म में यह होता कि देखिए, कुछ पैसे कमाने वाले, खूब पैसे वाले लोग रहते, इन्हों इन्वेस्ट करते, करने के बाद उसका जितना फायदा आता पूरा खुद लेते, और इनकी तरफ से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफियां करते पूरे। उसका नतीजा क्या होता मालूम है? इंडिया की इकोनॉमी में 1% आबादी, इंडिया की 100 करोड़ अगर आबादी है तो 1% क्या हुआ? 1 करोड़ हुए। 1 करोड़ लोगों के पास इंडिया के फिल वक्त, हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए है तो 50 रुपए खाली वो 1 करोड़ का है, बाकी के 50 करोड़ में 99 करोड़ लोग, 99 करोड़ लोगों में बट रहा। इंसाफ है? 1 करोड़ 50% खाली है, 50 रुपए खाली है, बाकी के 50% में, 50 रुपए में 99% लोग खा रहे हैं। नतीजा क्या होता? आपके ऊपर बार पड़ता सोसाइटी में, गरीब की मेहनत को चूसते, जब मुआवजा देने का आता उसका मुआवजा बहुत कम देते, और इन्हों पूरा माल कमाते चले जाते। बिलियनियर्स की जितनी आज तादाद है, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। मालदारों की दुनिया चल रही फिल वक्त। मालदारों की दुनिया कैसा चली? शुरू से क्या रहा? जो भी हुकूमतें रही दुनिया में, चाहे वो बादशाहत रहे, चाहे वो डेमोक्रेसी जमहूरियत रहे, चाहे डिक्टेटर रहे, ये हुकूमतें हमेशा इनके साथ उनके इलाकों के मालदारों को जुड़ा के रखे। इन दोनों का जो गठबंधन या शादी हुई है दोनों के बीच में, हराम का जो रिश्ता बना है दोनों के बीच का, वो हराम का रिश्ता कैसा रहता? वो हराम के रिश्ते के अंदर यह तय पाता कि हम ऐसे ऐसे कानून लाएंगे जिससे कि तुम पैसा कमा के टैक्सों से बचते चले जाना, और तुम्हारे लिए जितनी कौम मेहनत करेंगी और तुम उनको जितना पैसा देंगे, ऐसे कानून लाएंगे कि टैक्स उनसे वसूल करेंगे खाली। समझ में आ रहा? अंबानी, अडानी, ये बड़े बड़े आज इंडिया के नामा है, इतने सिस्टम से इनके पास टैक्स से बचने के लिए पूछो मत। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से क्या होता? हुकूमत से जुड़ गए लोग। अब क्या होता? अब हुकूमत को जब पैसों की जरूरत पड़ती तो पैसा कहां से लेते हैं ना? मुल्क में मान लीजिए, हिंदुस्तान में अगर हमारे 130 करोड़ में 500 बिलियनर्स है, खरबपति
संपत्ति है 500, 130 करोड़ में से 500 गए तो क्या हुआ? कुछ हुआ? जितने कानून बनेंगे उनकी तायद के बनते, खाली भाड़ में गए बाकी के 130 करोड़। यहां पे कोई मतलब नहीं है उसको हुकूमत से। क्यों? अगर हुकूमत को फिर से हुकूमत में आना है, वो पैसे की जरूरत है इनको। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं इसको। कौन सी इकोनॉमी? इस्लाम जब ये इकोनॉमी चल रही थी तो इसमें पब्लिक के साथ क्या करने लगे वो लोग? इन्फ्लेशन का नाम सुने आप लोग इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन में क्या होता? हुकूमत पैसे छापती, नोटा छापते। कौन छापते? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छापो कौन बोलते? गवर्नमेंट बोलती। गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटा छपा दी। कल बोली एक 10,000 करोड़ छापो इंडिया के रुपए, बोली छाप दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको मालूम हुआ? ऐसा छपाते पहले, मैं इन्फ्लेशन समझा रहा हूं आप लोगों को कॉमन टर्म से, बहुत आसान एग्जांपल में। ऐसा छपाते पहले, छपा के क्या करते? इलेक्शन करीब आते, आप लोगों के तनख्वाहें बढ़ाते पूरे मार्केट में। क्या करते? तनख्वाहें बढ़ा देते, खुश पूरे, तनख्वाह बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई बोल के। जैसा ही इधर तनख्वाह बढ़ाते तो ये नोटा जो फुकट में छापे थे आपको तनख्वाहों में दिए, इधर दे के उसूल कैसा करते? आपकी जिंदगी के जो जरूरियात के चीजें रहते हैं इसकी कीमतें बढ़ा देते। तो फिर आप पहले के जाके वहां है। अब पैसे बढ़े, खुश हो गए, उसूल किधर कर लिए? जरूरियात पे कर लिए। जरूरियात के कीमतें बढ़ा दी, इसकी टैक्स बढ़ा देते, इंटरेस्ट का रेट बैंकों में बढ़ा देते। उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या हो गया? आप उधार पे लिए तो आपको तनख्वाह बढ़ के आ रही, इंटरेस्ट बढ़ के दो, नाउज़ बिल्लाह। ये पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस सिस्टम पे चलती है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में खतरनाक मोड़ पूरी दुनिया में कहां पे आया मालूम है? जब ग्लोबलाइजेशन 1990 में लोग शुरू करे, 1990 के करीब ग्लोबलाइजेशन मिलकर शुरू करे। कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है भाई, आप अपने मुल्क में रहो, आपका पासपोर्ट वीजा, लेकिन बिजनेस को ओपन मार्केट बिजनेस करो, खोल दो बिजनेस को, बोले पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जब बिजनेस खुल जाएगा तो दुनिया के जितने मालदारा हैं, ये पूरे मिलके दुनिया के जितने हुकूमतें हैं, इनको इनो सपोर्ट करेंगे। पूरी दुनिया का खेल और तमाशा खाली ये दोनों चलाएंगे। अब समझ में आ रहा? बिजनेस के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा दौलत देने वाला बिजनेस चंद वक्त के अंदर, कम वक्त के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है आपको मालूम है? हथियारों का बिजनेस होता। इससे बड़ा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है। हथियार का बिजनेस कैसा होता? हथियार अगर बिके तो बिजनेस होता। हथियार बिकते कब? जब जंगें होती, तो जंग करवाए जाते, करना नहीं भी है तो। क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेसमैन हुकूमतों को लगे हुए हैं, उनको पैसे देने के लिए बोलते हैं भाई हम हथियार बना रहे, बिकना है, कोई सीन क्रिएट करो जमीन के अंदर। कितने फसाद और फितने होते देखे आप? ऐसा ही सिस्टम हमेशा चल रहा था। जिसके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा हथियार, हर दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से ही कमजोरों पे हमले करे, खा गए उनको, फुकट में उनको लूटना शुरू करे पूरा। समझ में आ रहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए, इस निजाम को बदलो बोले अल्लाह ताला। कैसा बदले? अल्लाह ताला ताजिर को नहीं रोके कितना कमा रहा प्रॉफिट से, कमा बोले जितना कमाता। ज़कात साल में निकाल बोले 2.5%, सदकात निकाल बोले, मेरे दीन के लिए खर्चा कर बोले। ये पूरी चीजें क्या पे छोड़ दिया? उसकी मर्जी पे छोड़े। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए, अब इसको आप कनेक्ट करो। पहले दो चीजें क्या बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस्लाम में? दो चीजें अभी जो बता दिया, कौन से थे? ईमानियात और। अब ये बिजनेसमैन को अल्लाह ताला कैसा कर दिया मालूम? मुसलमान तू दिया तो देख बचने वाला है वहां पे, तो जितना दिया तेरा फायदा है। अबू बकर सिद्दीक थे बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनको नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं थे, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आज के दौर का जैसा आप इलॉन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी का नाम ले रहे हैं, मक्के के वैसे बिजनेसमैन थे अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु।
ईमान जैसे ही जुड़ा उन लोगों के पास, जो कुछ आते गए अल्लाह के लिए निकालते चले गए। मासूमों को बांटना शुरू कर दिया ज़कात के अलावा, क्योंकि उनको अल्लाह को राजी करना उनका मकसद बन गया। यह था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम। पूरा मकसद सहाबा का क्या है? जो मिल रहा अल्लाह दे रहे सो मिल रहा, और जितना हम दे देंगे उतना ज्यादा मिलेगा। नहीं भी मिला तो अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत मिल गई तो बस है। बोले ये किसका इस्लाम है? सहाबा करके बताइए। एक ही बैठक में, एक ही बैठक बोलते बैठे हुए, इसको एक बैठक, अब उठ के प्रोग्राम खत्म हो गया, बैठक खत्म हो गई हमारी। ऐसा मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बैठक में सहाबा बैठे हुए थे। एक ही बैठक में 10 मरतबा, एक के बाद एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी को बोले 10 मरतबा ए उस्मान, तो जन्नत तेरे पे वाजिब कर दी अल्लाह ताला। 10वीं बार के बाद बोले ए उस्मान, अल्लाह कहते हैं आज के बाद तू जो चाहे वो कर ले, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत हलाल कर दी है। बोले समझ में आ रही बात? नबी के लाहे हुए इस्लाम में क्या था? कमाओ, तुम जितना कमाते खाओ। तुम अगर ज्यादा कमाएंगे ना तो ज़कात निकालने को कमाना ही पड़ेगा ना, वरना ज़कात कैसा निकालेंगे? हज को जाने के लिए वो इस्तेदाद रहना ही पड़ेगा ना। तुम किसी को हज को भेजना चाह रहे तो तुम उतने अमीर रहना ना। तुम किसी की मदद कर रहे हैं तो तुम्हारा कन उतना रहना ना। रखो, खाओ, बेहतरीन खाओ, बेहतरीन पहनो, बेहतरीन शुक्रगुजारी करो। तुम पर छोड़ा गया, कितनी खैरात करते करो। हुआ क्या उसकी वजह से? जो अकाबिर ताजरीन थे, जितना माल आता उनकी फिक्र जमा करने के बजाय खर्च करने पे थी। हमारे पास क्या है? चूंकि ईमान अल्लाह पे और आखिरत माइनस हो गया, कैपिटलिज्म के निजाम में क्या होगा? निचोड़ पे आ गए पूरा गरीबों को। कोई इंसानी हमदर्दी नहीं है इनके पास, और कुछ खैरात भी करेंगे तो सारी दुनिया को एक दिखाने का तमाशा रहेगा वो बस।